यहाँ के हरे भरे जंगलों में कभी मशहूर जावन टाइगर रहा करता था, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये खतरनाक जीव सिर्फ एक मुसीबत था। उन्होंने जावन टाइगर का अंधाधुंध शिकार किया और इसके इलाके पर कब्जा कर लिया। 2003 में ये जीव विलुप्त श्रेणी में आ गया, लेकिन लगातार मिलने वाले सुराग यही इशारा करते हैं कि ये जीव लुप्त नहीं हुआ है। देखो, इसके पंजे में 4 उंगलियां हैं। ये कैट फैमिली से है। कुछ फॉरेस्ट रेंजर्स ने इसे देखा है। मैंने यहाँ जावन टाइगर को क्रॉस करते हुए देखा है। वाओ! स्थानीय लोगों ने इसके पंजे के निशाने को सांचे में उतारा है। ये तो कमाल है, इस जावन टाइगर के पंजे कितने बड़े हैं। जावा दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला टापू है। यहाँ पर इस लुप्त माने जाने वाले जीव की तलाश करना बहुत ही बड़ी चुनौती है। अगर नाव को कुछ हो गया तो किनारे तक नहीं पहुँच पाएंगे। अगर ये जीव मिल गया तो हम बाघ की इस प्रजाति के संरक्षण में मदद कर सकते हैं। ये है जावा, इंडोनेशिया। इस हरे भरे इलाके को देखकर शायद ही कोई मानेगा कि यह दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला टापू है। यहाँ कृषि उद्योग खूब पनपा है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। लेकिन इसी उद्योग की वजह से जंगल लगातार सिकुड़ते चले गए हैं, जिसके कारण बहुत सारे वन्य जीव विलुप्त हो गए। जावन टाइगर भी उन्हीं में से एक है। इसके अलावा इंडोनेशिया का रिश्ता बाघ की कुछ और प्रजातियों से भी है, जैसे कि बाली टाइगर। ये प्रजाति विलुप्त हो चुकी है और ये सुमाट्रन टाइगर, जो कि लुप्त होने के कगार पर है, ये सिर्फ सुमाट्रन नाम के टापू पर पाया जाता है। 19वीं सदी में जंगल के आसपास लोग जावन टाइगर्स को एक मुसीबत मानते थे और मौका मिलने पर उसका शिकार करते थे। करीब 70 साल पहले जावन टाइगर्स की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। जिन जंगलों में ये हजारों साल से रह रहे थे, उन्हें खेती के लिए काटना शुरू कर दिया गया। 1976 में जावन टाइगर को जंगल में आखिरी बार देखा गया और 2003 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने जावन टाइगर को विलुप्त घोषित कर दिया। पहला दिन। लेकिन इंडोनेशियाई संस्कृति में जावन टाइगर आज भी जीवित है। आज मेरा इंडोनेशिया में पहला दिन है। मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या जावन टाइगर आज भी जिंदा हैं? जावा में टाइगर हैं? नहीं है। माचान है जावा में? अच्छा है। क्या यहाँ जावा में टाइगर है? नहीं है। जावा में टाइगर नहीं है। टाइगर्स नहीं है। वो तो नहीं कह रहे, पर आप कह रहे हैं कि है ना? इंडोनेशिया टापुओं का देश है। इसमें लगभग 18,000 टापू हैं। उनमें से जावा सिर्फ एक टापू है, लेकिन इस देश की आधे से ज्यादा आबादी इस छोटे से टापू पर रहती है। 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस टापू में लगभग 15 करोड़ लोग रहते हैं। जहां जाओ वहां लोगों की भीड़ नजर आती है। सारा इलाका एकदम खचाखच भरा हुआ है। अब बताइए, ऐसे में टाइगर को छिपने की जगह कहां मिलेगी? दूसरा दिन। हमें अपनी तलाश शुरू करने के लिए शहर से दूर जाना होगा, लेकिन शहर से बाहर निकलते ही कच्ची सड़क शुरू हो जाएगी और रास्ता मुश्किल हो जाएगा। हमारी मंजिल है मेरू बिटीरी नेशनल पार्क। इस जगह को इसलिए चुना गया है क्योंकि आखिरी बार जावन टाइगर को यहीं देखा गया था। लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस नेशनल पार्क में इंडोनेशिया की नायाब कैट फैमिली की कई प्रजातियां रहती हैं, जिनमें जावन लेपर्ड और फिशिंग कैट शामिल हैं। लेकिन जब यहाँ जावन टाइगर का दबदबा था तो इस टापू पर उससे बड़ा कोई खतरनाक जीव नहीं था। उसके मुख्य शिकार थे जंगली सुअर, रूसा हिरण, बेंटैंग या कोई भी बड़ा जानवर जो उसकी भूख मिटा सके। अरे एक मिनट, रुको 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 रुको, मुझे कुछ दिखा है। क्या देखा? आओ यहाँ देखो, कितने क्यूट है ना। ये है एबरडीन लैंगूरस। ये बंदर की एक खास प्रजाति है जो सिर्फ इसी इलाके में पाई जाती है। ये मंकीज बिग कैट्स की पसंदीदा खुराक है, खास तौर पर जावन लेपर्ड्स की। ये पेड़ों की सबसे ऊंची डालियों पर छलांग मारते हुए नजर आते हैं। वो देखिए, उस मादा के साथ उसके बच्चे कैसे चिपके हुए हैं। कितना खूबसूरत नजारा है। इसमें कोई शक नहीं कि ये बेहद हेल्दी इकोसिस्टम है। यहाँ ये मंकीज भी हैं, उनके लिए फल भी हैं। और वो देखो, ईगल भी है। इसने अभी अभी मंकी पर झपट्टा मारा है। वो ईगल मंकी को पेड़ पर से हटाना चाहती है। चीखने की आवाज को ध्यान से सुनिए। वो ईगल बच्चे को मां से छीनना चाहती है, लेकिन मां इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। अभी तो हम सड़क पर ही हैं और यहीं से जीने मरने की लड़ाइयां दिखनी शुरू हो गई हैं। विलुप्त घोषित हुए जीवों की तलाश में मुझे अक्सर ऐसे जंगलों में जाना पड़ता है जो इंसानी दखल की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन ये जंगल वैसा नहीं है। ये बढ़िया हालत में है। अभी तो मैं जंगल के बाहरी घेरे में हूँ और मुझे जंगली फल नजर आ रहे हैं। मंकीज उनकी दावत उड़ाते हुए दिख रहे हैं और भूखी ईगल्स इन मंकीज को खाने के लिए उन पर हमला कर रही हैं।
आगे जाने पर हमें थोड़े और बड़े मैमल्स नजर आएंगे और जब हम घने जंगल में पहुंचेंगे तो हमें यहाँ के सबसे बड़े खतरनाक जीव दिखेंगे जो बड़े आकार वाले हिरणों और जंगली सुअरों का शिकार करते हैं, जैसे टाइगर। मेरू बिटीरी नेशनल पार्क के आसपास के इलाके में कई स्थानीय लोगों ने जावन टाइगर को देखने का दावा किया है। 2008 में एक किसान ने अपने खेत के करीब एक ही दिन में 2 बार जावन टाइगर को देखा। नेशनल पार्क में पहुंचते ही मेरे ट्रांसलेटर प्रैम मुझे मिस्टर लटूरू से मिलवाते हैं, जो यहाँ पर रेंजर हैं। तो आपने कहाँ टाइगर देखा था? उस वक्त वो एग्जैक्टली क्या कर रहा था? टाइगर को बीच पर देखा जी। तो हाँ। उस वक्त आप किसी नाव में थे या फिर किसी गाड़ी में? मैं दरअसल उस वक्त गश्त लगा रहे थे। ड्यूटी पर था और तब मैंने जावन टाइगर को वहां से रोड क्रॉस करते हुए देखा। जो वाह। पगडंडियां जानवरों के लगातार चलने से बन जाती हैं, वो टाइगर उसी तरह पगडंडी पर चल रहा था। वो पगडंडी सड़क के बिल्कुल पास है। समझ गया। वो काफी बड़ा था और पीले रंग का था, बहुत बड़ा अच्छा, वाह। और लंबा भी। मुझे वो जगह दिखा सकते हैं जहां आपने टाइगर को देखा? मैंने उसे देखा सुकामादे बीच पर। सुकामाडे बीच। जी हाँ। इस नेशनल पार्क से सटे एक गांव में। अच्छा, वही जो रास्ते में आया था, जंगल से पहले आखिरी गांव गांव वही के ना? चारों तरफ जंगल जी है। हाँ, उसके बाद सिर्फ जंगल है। फैंटास्टिक। तो फिर देर किस बात की, वहीं चलते हैं। मिस्टर लटूरू सालों से यहाँ काम कर रहे हैं और यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें जावन टाइगर के यहाँ होने का पूरा यकीन है, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों से उसे देखा है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं सुकमाडे जा रहा हूँ और वहाँ के स्थानीय लोगों से पता लगाऊंगा कि आजकल ज्यादातर टाइगर साइटिंग्स कहाँ पर हो रही हैं। متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء सुकमाडे पहुंचते ही मुझे समझ आ गया कि यहाँ जावन टाइगर को क्यों देखा गया है। ये गांव दरअसल घने जंगल के एकदम साथ में सटा हुआ है। यहाँ पर खतरनाक जानवरों के लिए तरह तरह का भोजन है। हमें यहाँ तक पहुँचने में लगभग 5 घंटे लग गए। सारा दिन निकल गया, लेकिन अभी भी आसपास के इलाके को छाना जा सकता है। हमारी गाड़ी बार बार ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन मेरी निगाहें लगातार इस जंगल के जीव जंतुओं को खोज रही हैं। इन उबड़ खाबड़ रास्तों को देखकर एक बात तो एकदम साफ है, यहाँ इंसानों के अलावा जानवरों की भी आवाजाही रहती है। रुको 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 रुको, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। वहां ऊंची झाड़ियों में कोई बड़ा जानवर है। वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। चलो चले।